जैसा कि बहुत जल्द ही बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का एग्ज़ाम आने वाला है और हिंदी साहित्य की जो तैयारी है बहुत ही कम समय में कंप्लीट सिलेबस को एक बार फिर से रिवीजन के साथ बहुत ही इजी तरीके से कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास को लास्ट तक ज़रूर से देखिए। इस क्लास में आप देखेंगे आपके हिंदी साहित्य के जितने भी प्रमुख कवि लेखक हैं और उनकी जो रचनाएं हैं जो कि आपके सिलेबस में है, आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर में इन सभी को पढ़ना है। तो कंप्लीट सिलेबस के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस क्लास में आप देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आज की ये क्लास आपके लिए। तो एक बार बता दें कि ये जितने भी क्वेश्चंस आप आज की क्लास में देखेंगे ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और साथ ही सभी यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे लिए गए हैं। और ये क्लास देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन जो है हिंदी साहित्य से या हिंदी क्वेश्चन पेपर से नहीं छूटेंगे। तो लास्ट तक क्लास को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले जो कवि आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वह है विद्यापति और जिनकी रचना है राधा की वंदना। तो ऐसे एक एक करके सभी कवियों के बारे में देखेंगे और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो विद्यापति जिनकी एक प्रमुख रचना है जिसका नाम है पदावली और पदावली का ही एक अंश एक भाग है जिसका नाम है राधा की वंदना। तो मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में संदर्भ सहित व्याख्या करने को आता है तब आपको ये राइटर लेखक का नाम और उनकी रचना ये दो चीज़ें बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। तो विद्यापति सबसे पहले जैसे कि आपके एग्जाम में एक रचना जो है उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और साथ ही जो कवि हैं उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले कवि का परिचय देखेंगे विद्यापति के बारे में। तो विद्यापति जो है वह मैथिली भाषा के एक प्रसिद्ध भक्त या कवि थे जिन्होंने जो है मैथिली के सूरदास भी इन्हें कहा जाता है और इनकी भाषा मैथिली थी इसीलिए इन्हें जो है मैथिली का शूर भी कहा जाता है। और इनकी रचना जो कि राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित है जिनमें इन्होंने भक्ति विरह और मधुर्य रस का सुंदर संगम मिलता है। अब इनकी रचनाओं का जो नाम है राधा की वंदना और श्री कृष्ण प्रेम पद, ये दो इनकी प्रमुख रचना है और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो संदर्भ सहित व्याख्या करने को क्वेश्चन है वो देखने को मिलता है। तो एक बार देख लेते हैं भावार्थ क्या है इन दोनों रचनाओं का जिसमें राधा की वंदना और श्री कृष्ण के प्रेम पद। तो जो व्याख्या करने का आएगा वो इसी से रिलेटेड आता है। तो इस पद में जो है कवि ने राधा के माध्यम से भक्ति और प्रेम की परम भावना को व्यक्त किया है। राधा का प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है और वह ईश्वर यानी कृष्ण से आत्मा का मिलन चाहती है। और कवि बताते हैं कि सच्चा प्रेम वह है जिसमें अहंकार नहीं समर्पण होता है। और इस तरह से आगे कवि कहते हैं विद्यापति कि वह प्रेम को पूजा मानती हैं और श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानती हैं। और इस रचना में जो है मधुर भक्ति का अनुपम उदाहरण मिलता है और विद्यापति ने राधा की भावनाओं को अत्यंत कोमल मधुर और संगीतात्मक भाषा में व्यक्त किया है। अब देखिए विशेषताएं जो रही हैं इनकी रचनाओं का। तो इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रेम और भक्ति का अद्भुत समन्वय साथ ही भक्ति में मधुरता लय और संगीत का प्रयोग किया है और राधा के भाव को कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। साथ ही ईश्वर और आत्मा के मिलन का प्रतीकात्मक रूप इन कविताएं है। अब निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि विद्यापति की यह रचना जो है भक्ति या प्रेम का अनूठा संगम है और यह दिखाती है कि सच्चा प्रेम जो है वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। और कवि ने सरल भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक विचारों को सहजता से प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से अगर आप चैप्टर का पूरा जो अर्थ निकलता है उसको समझे रहेंगे तो अगर व्याख्या आपके सामने आती है तो आपको बहुत ही इजी तरीके से खुद से व्याख्या कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि चैप्टर को अच्छे से समझे रहें। तो इसी के साथ ही ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स को आसानी से समझेंगे जिससे कोई भी व्याख्या से संबंधित या फिर कोई भी प्रश्नोत्तर इन चैप्टर से रिलेटेड आए तो आपका क्वेश्चन छूटे ना।
अब देखते हैं अगले जो कवि हैं आदिकाल के, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। सेकंड चैप्टर में आपके आते हैं, जिनका नाम है गोरखनाथ, और जो इनकी रचना है जिससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वह है गोरखबानी। गोरखवाणी जो है वह गोरखनाथ की रचनाएं हैं, और गोरखनाथ जो है वह नाथ संप्रदाय, नाथ साहित्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो सबसे पहले गोरखनाथ का परिचय देखेंगे, फिर इनकी रचनाओं की क्या विशेषता है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो गोरखनाथ जो है वह नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, कवि हैं, और साथ ही वे योग साधना, आत्मज्ञान, वैराग्य के प्रवक्ता माने जाते हैं। यानी इन्हीं सभी विषयों से रिलेटेड इन्होंने रचनाएं की हैं। योग को एक साधन के रूप में बताया है, योग, और साथ ही आत्मज्ञान, अपने आत्मा के ज्ञान के बारे में, और वैराग्य, इन सभी से विषयों पर इन्होंने रचनाएं की है। अब चलिए देखते हैं इनकी जो रचना का नाम है गोरखबानी, इसका क्या भावार्थ है और मुख्य रूप से इसमें इन्होंने क्या क्या बातें बताई है। तो गोरखनाथ की वाणी में आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया है। तो गोरखबानी जो इनकी रचना है गोरखनाथ की, तो इन्होंने इसमें ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में बताया है, और इन्होंने कहा है कि ईश्वर को प्राप्त करने से पहले हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना आवश्यक है। और वे कहते हैं कि मनुष्य को लोभ, मोह, अज्ञान से मुक्त होकर सत्य और ध्यान में स्थित होना चाहिए। तो इन्होंने क्या, लोभ, मोह, अज्ञान से मुक्त रहने का बताया है, और साथ ही सत्य और ध्यान में स्थिर होना चाहिए। योग और संयम ही सच्चे ज्ञान के साधन हैं। यानी जो हमारा ज्ञान है उसे प्राप्त करने का, ज्ञान प्राप्त करने का योग और संयम यानी नियंत्रण, ये दो साधन ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम ज्ञानी बन सकते हैं। और इनकी जो रचनाएं हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इन्होंने साधन और वैराग्य का संदेश दिया है। साथ ही इन्होंने सादी भाषा में गूढ़ आध्यात्मिक विचार को व्यक्त किया है। आत्म अनुभूति और ज्ञान की प्रधानता है इनकी रचनाओं। अब निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि गोरखनाथ की वाणी हमें आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। अब आ जाता है थर्ड चैप्टर, जिसमें आपको पढ़ना है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो के दोहे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और साथ ही अमीर खुसरो के बारे में और इनकी रचना के बारे में ही क्वेश्चन आते हैं। तो अमीर खुसरो का सबसे पहले कवि का परिचय देखते हैं। तो अमीर खुसरो हिंदी फारसी के महान कवि, संगीतकार, सूफी संत थे। इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम एकता और प्रेम का संदेश दिया है। खुसरो जो है वह हिंदू मुस्लिम दोनों को एकता का संदेश देते हैं, प्रेम का, और जो कि एक हिंदी फारसी के महान कवि, संगीतकार थे, और साथ ही ये जो है वह सूफी संत थे। कौन? अमीर खुसरो सूफी संत माने जाते हैं। अब चलिए देख लेते हैं इनकी रचना, जिसका नाम है दोहे, कव्वाली, गीत। इन्होंने, अमीर खुसरो ने दोहे लिखे हैं, कव्वाली, गीत लिखी है, और जिसमें कि इन्होंने खुसरो के दोहे में जो है वह प्रेम, सौहार्द और भक्ति के प्रतीक है, और उन्होंने कहा कि प्रेम ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। और इनकी भाषा में लोकगीतों की मधुरता और सूफी दर्शन की गहराई है। अब जो विशेषताएं आती है वो हैं कि अमीर खुसरो की काव्य की जो विशेषताएं हैं कि इन्होंने हिंदी और फारसी का सुंदर मिश्रण, और साथ ही ईश्वर भक्ति का समन्वय, और भाषा जो है इनकी सरल, मधुर और लयात्मक है। और निष्कर्ष यह निकलता है कि अमीर खुसरो की रचनाएं जो है वह एकता, प्रेम और इंसानियत की मिसाल हैं। इसके बाद जो कवि आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि पद्मावत इनकी एक प्रसिद्ध रचना है, और आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है नागमती का विरह। ये पढ़ना है आपको। सबसे पहले देखेंगे कवि का परिचय। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह हिंदी अवधि के प्रसिद्ध सूफी कवि थे, और इनका जन्म जो है 1977 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के जायस नामक स्थान पर हुआ।
वे अत्यंत धार्मिक, दार्शनिक और ज्ञान प्रेमी थे। जैसी की प्रमुख कृति जिसका नाम है पद्मावत, जो कि हिंदी साहित्य की सबसे सुंदर सूफी प्रेम कथा मानी जाती है और इनकी रचनाओं में भक्ति, प्रेम और सूफी काव्य धारा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इनकी जो रचना है उसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रेम के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन की व्याख्या करना था। अब देखिए आपके सिलेबस में जो है इनकी रचना जिसके बारे में आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो हम देखेंगे नागमती का विरह वर्णन, इसका व्याख्या करने को आएगा तो कैसे करेंगे और पूरे चैप्टर का क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कहा है, इन बहुत ही इजी वर्ड्स में देखेंगे। तो नागमती का विरह वर्णन ये पद्मावत काव्य का एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग है, यानी उसी का एक भाग है, अंश है, जिसमें कि नागमती का विरह के बारे में बताया है। तो इस प्रसंग में कवि ने नागमती के विरह व्याकुल हृदय का अत्यंत करुणा और भावनापूर्ण चित्रण किया है। जब रत्नेश जो है पद्मावती से विवाह करने के लिए सिंहल द्वीप जाते हैं तो उनकी पहली पत्नी जो कि नागमती अकेली रह जाती है और नागमती अकेली रह जाती है। पति वियोग के कारण उसका मन अत्यंत दुखी और बेचैन हो उठता है और वह जो है दिन रात रोती है। मन में एक ही विचार है कि कब मेरे रतन आएंगे। तो इस तरह से जो है नागमती जो है रत्नेश की जो राजा होते हैं वह उनकी जो है पहली पत्नी होती है और वह जो है सिंहल द्वीप एक होता है, वहाँ पे गए रहते हैं दूसरा विवाह करने के लिए पद्मावती से। तो कवि ने जो है नागमती के मन की वेदना को इतने करुण भाव से व्यक्त किया है, यानी इतने दुख के साथ कि पाठक का हृदय पिघल उठता है और वे कहती हैं कि सांझ भय घर आंगन अंधियारो और बिन पिया सब जग निरखत लगे उदास। तो नागमती के लिए रत्नेश केवल पति नहीं बल्कि आत्मा के प्रियतम है और उनका विरह केवल शारीरिक दूरी नहीं बल्कि आत्मिक पीड़ा है। फिर आता है कि विरह जो है वह भक्ति के विरह का प्रतीक है। जैसे भक्त अपने भगवान से छोड़कर व्याकुल हो जाता है, उसी तरह से जो है यह जो है विरह के भक्ति के विरह का प्रतीक है। और जायसी ने इस प्रसंग में नारी के अंतर्मन की कोमल भावनाओं को सजीवता से व्यक्त किया है और विरह का यह रूप न केवल करुणा है बल्कि भक्ति और आत्मिक प्रेम से भी ओतप्रोत है। अब विशेषताएं देखिए कि क्या विशेषताएं हैं जायसी मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में। तो इन्होंने विरह की जो है वह मार्मिक अनुभूति का सजीव चित्रण किया है, साथ ही सूफी काव्य धारा और भक्ति का समन्वय है और भाषा जो है इनकी सरल है, कोमल है, भावनापूर्ण है भाषा। तो इस तरह से आपने देखा कि इन्होंने विरह और सूफी विचारधारा और भक्ति का समन्वय है। विरह के साथ साथ इन्होंने भक्ति भावना के बारे में जो है बहुत ही सरल और भावनापूर्ण भाषा में बताया है। इसी के साथ ही नारी के मन की कोमलता और संवेदना की स्तुति, जायसी की जो प्रतीकात्मक शैली है जिसमें कि इन्होंने प्रेम जो है आत्मा का ईश्वर से मिलन का एक साधन के रूप में बताया। कुल मिलाकर निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि नागमती का विरह जो हिंदी साहित्य में एक विरह भावना का सर्वोच्च उदाहरण है और इसमें जायसी ने नारी के अंतर्मन की व्यथा को भक्ति और प्रेम की दृष्टि से व्यक्त किया है और यह रचना केवल प्रेम ही नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की प्रतीकात्मक कथा है और कवि की भाषा सरलता और भाव से अद्भुत गहरी है जो पाठक के हृदय को छू जाती है। चैप्टर नंबर 5 जिसमें कि अगले कवि आते हैं सूरदास। इनके बारे में भी आपको सिलेबस में पढ़ना है। सूरदास और इनके जो रचना है, सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं और सूर सागर साहित्य लहरी ये सभी इनकी प्रमुख रचना है, जिसमें कि यह जो है कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। तो इन्होंने कृष्ण से संबंधित जो रचनाएं हैं की है
और सबसे पहले देखेंगे कवि का परिचय। तो सूरदास जो है हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान कवि थे और इनका जन्म हुआ था 1478 के लगभग आगरा के निकट रुनकता नामक गांव में माना जाता है। और वे श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और वल्लभाचार्य संप्रदाय, तो ये वल्लभाचार्य संप्रदाय जो कि अष्टछाप के नाम से भी जाना जाता है, इसके एक प्रमुख कवि थे। और सूरदास जो कि अंधे थे और उनकी आत्मा की दृष्टि इतनी प्रखर थी कि उन्होंने भगवान की बाल रूप रामलीला और रसलीला और प्रेम भाव को अद्भुत सौंदर्य के साथ चित्रित किया। यानी ये अंधे होते हुए भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीवात्मक रूप से चित्रण किया है कि जो कि बहुत ही अद्भुत सौंदर्य के साथ है। और इनकी जो प्रमुख रचना है सूरसागर, जिसमें कि इन्होंने श्री कृष्ण के जो हैं उनकी बाल चरित्र और प्रेम लीला साथ ही भक्ति के अनगिनत पद हैं। रचना के जो नाम है वो है बाल लीला के पद, जो कि मधुर भक्ति के पद हैं। आता है पद की मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जैसे इसी पद के श्रेणी का उदाहरण। अब देखिए सूरदास की जो रचनाएं हैं उनके बारे में, जिससे आप व्याख्या बहुत ही इजीली कर लेंगे, चाहे जैसे भी आए व्याख्या। तो सूरदास की जो लेशन है, जो चैप्टर जिसके बारे में आपको पढ़ना है, तो सूरदास की जो रचनाएं हैं वह सूरदास के बाल लीला पदों में, जो इनकी बाल लीला पद है उसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का अत्यंत मनमोहन चित्रण है। साथ ही कवि ने भगवान को एक चंचल भोले प्रेम में बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। और उनकी बाल लीलाएं जो है वह माता यशोदा और गोकुल वासियों के स्नेह से ओतप्रोत है। तो इस तरह से पदों में सूरदास ने भक्ति को मधुर रस के माध्यम से व्यक्त किया है। जैसे पद में कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसमें बालक श्री कृष्ण माखन खाने के आरोप से बचने की चेष्टा कर रहे हैं और उनका भोला चेहरा जो है वह मासूम झूठ और बाल सुलभ हास्य भाव इतने सजीव हैं कि पाठक के मन में आनंद और स्नेह उमड़ पड़ता है। साथ ही केवल बाल कृष्ण की लीला नहीं बल्कि ईश्वर और भक्त के मधुर संबंध का प्रतीक है। और सूरदास कृष्ण केवल भगवान नहीं, वे एक घर के सदस्य स्नेह के पात्र। और उनकी जो बाल लीलाएं हैं वह भक्त को निर्मल प्रेम और आत्मिक आनंद की भी अनुभूति कराती है। अब देखिए विशेषताएं जो आती हैं, जो कि इनकी रचनाओं में क्या विशेषताएं रही हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा मधुर भक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। साथ ही इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है। भाषा इनकी जो है अत्यंत सरल, मधुर और भावनात्मक पूर्ण है। और वत्सल रस की मधुरता, माँ और पुत्र का सजीव संबंध, साथ ही मानवीय प्रेम और दैवत्व की झलकता। इसमें इन्होंने श्री कृष्ण को देव के रूप में यानी ईश्वर के रूप में बताया है। और जो निष्कर्ष निकलता है कि सूरदास की जो बाल लीला पदावली है इसमें केवल ईश्वर की स्तुति नहीं बल्कि प्रेम और वात्सल्य की आराधना है। इन्होंने भगवान बाल कृष्ण के रूप में मधुरता और निष्कपट प्रेम को दिखाया है। साथ ही इनकी भाषा जो है भाव और कल्पना सब मिलकर पाठक के हृदय में भक्ति का सागर उमाड़ देता है। और सूरदास का पद जो है वह भक्ति की मधुर बूंद है जो आत्मा और शांति को आनंद प्रदान करती है। अब आते हैं भक्ति काल के अगले कवि जो कि हैं तुलसीदास, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। और आपको पढ़ना है इसमें अयोध्या कांड और बाल कांड के पदों के बारे में, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले देखेंगे कवि का परिचय। तो गोस्वामी तुलसीदास जो हैं राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, जिन्होंने राम के रूप में ईश्वर को दर्शाया है। और साथ ही और भी विशेषताएं हैं इनकी रचनाओं की। तो सबसे पहले देखेंगे कवि का परिचय क्या है। तो गोस्वामी तुलसीदास जो है हिंदी के महान
कवि, संत और साथ ही भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। इनका जन्म जो है 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था और वे राम भक्ति के प्रमुख कवि हैं और उनका जीवन जो है वह भगवान श्री राम के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। तुलसीदास ने रामचरित की रचना में अवधी भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही तुलसीदास ने रामचरित्र मानस जो कि आम जनता तक पहुंची है, एक ऐसा ग्रंथ है जो कि यह ग्रंथ केवल धार्मिक पुस्तक ही नहीं बल्कि मानव जीवन का आदर्श दर्शन भी है। इनकी रचना जो है रामचरितमानस, इसमें इन्होंने तुलसीदास ने भगवान श्री राम के चरित्र को आदर्श मानव, पुत्र, भाई, पति, राजा के रूप में प्रस्तुत किया है। और इनकी जो बालकांड में इन्होंने श्री राम के बाल्य काल और अवतार की कथा का वर्णन किया है। यहाँ कवि दिखाते हैं कि कैसे भगवान जो है विष्णु के माध्यम से अधर्म के विनाश, धर्म की स्थापना के लिए श्री राम के रूप में जन्म लिया। और इन पदों में इन्होंने प्रेम, मर्यादा और धर्म का गहरा संदेश दिया है। अयोध्या कांड में कवि ने राम के वनवास प्रसंग का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। जब श्री राम जो है वह वनवास जा रहे थे तब का चित्रण है अयोध्या कांड में। और जब राम जो है वह वन जाने का निर्णय लेते हैं तो माता कौशल्या और अयोध्या का प्रत्येक प्राणी जो है वह व्यवस्थित हो उठता है। राम की जो विनम्रता है, उनका जो मर्यादा और आज्ञाकारिता देखकर कवि जो है वह भाव विभोर हो जाता है। और यह प्रसंग हमें दिखाता है कि सच्चा धर्म जो है केवल पूजा नहीं है बल्कि कर्तव्य और त्याग का पालन है। यानी धर्म का मतलब केवल पूजा करना ही नहीं होता है बल्कि जो व्यक्ति के कर्तव्य हैं और त्याग जो है ये भी करना पड़ता है। तुलसीदास के अनुसार भगवान राम केवल ईश्वर ही नहीं बल्कि आदर्श मानव भी हैं, जिनमें करुणा, प्रेम, संयम और कर्तव्य बोध का जो है कर्तव्य बोध का अद्भुत संगम है। और उनकी रचना की जो भाषा है वह सरल है, भाव की गहराई और काव्य की गरिमा दिखाई देती है। अब जो आती है विशेषताएं इनकी रचना की, ये हैं कि पहला है कि इन्होंने श्री राम के आदर्श चरित्र का चित्रण किया, धर्म, कर्तव्य और त्याग का सुंदर संदेश दिया। साथ ही भाषा जो है वह सरल और भावनाओं में जो है भक्ति और करुणा का संगम का आदर्श संगम है। लोक भाषा के माध्यम से इन्होंने आध्यात्म का प्रसार। निष्कर्ष क्या निकलता है कि रामचरितमानस में केवल एक धार्मिक काव्य नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा भी है। तुलसीदास ने दिखाया है कि सच्चा धर्म जो है वह त्याग, मर्यादा और भक्ति में निहित है। उनकी जो है रचना वह जो है भक्ति रस से परिपूर्ण है और आज भी प्रत्येक हृदय को भक्ति की ज्योति से आलोकित करती है। तो इस तरह से आपने देखा जो भक्ति काल के कवि रहे हैं, जो कि अभी तक सगुण भक्ति धारा के कवियों के बारे में देखा, जिसमें कि तुलसी और सूरदास राम और कृष्ण के प्रमुख भक्त माने जाते हैं। अब इसी तरह से भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति धारा आता है, यानी जो कवि ईश्वर को निराकार रूप में मानते हैं, उन सभी कवियों के बारे में देखेंगे, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में देखेंगे। तो आते हैं कबीरदास जो कि गुरु के अंग, इनकी जो एक रचना है जिसका नाम है गुरु के अंग, इसको आपके सिलेबस में है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है गुरु के अंग जो इनकी रचना है। तो कबीरदास की वाणी में जो है गुरु को सर्वोच्च स्थान दिया। इन्होंने अपनी रचनाओं में गुरु को बहुत ही महत्व दिया है और उनके अनुसार गुरु ही वह माध्यम है जिनके द्वारा हम मानव, सत्य, ईश्वर और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और कबीरदास कहते हैं कि बिना गुरु के मनुष्य जो है वह अंधकार में भटकता रहता है और क्योंकि गुरु ही ज्ञान रूपी दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। और कवि ने अपने इन सभी विचारों को इस तरह से व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए, जिसका अर्थ यह है कि गुरु का स्थान जो है वह ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि वही हमें ईश्वर की पहचान करवाता है। और गुरु केवल उपदेश नहीं बल्कि जीवन मार्गदर्शक है, जो साधक के भीतर छिपे दिव्य तत्व को जागृत करता है। तो इस तरह से कबीर के अनुसार जो है सच्चा गुरु वही है जो अपने शिष्य को बाहरी कर्मकांडों से मुक्त कर बोध की ओर ले जाता है। और उनके गुरु जिनका नाम है रामानंद ही नहीं बल्कि वह जो कि हृदय में भी विद्यमान है। तो इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि गुरु के अंग में ही कबीरदास ने मानव जीवन को नई दिशा बताई है और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। गुरु ही सच्चा पथ प्रदर्शक है और ईश्वर तक पहुंचने का सेतु। अब कबीरदास की दूसरी जो रचना है आपके सिलेबस में जिसको आपको पढ़ना है वह है विरह के अंग। विरह के अंग की जो व्याख्या है इसमें इन्होंने क्या बताया है, तो विरह का अर्थ होता है वियोग या जुदाई की वेदना। तो कबीरदास जो है वह विरह के अंग में यह विरह सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा से विछड़ने का या बिछोह है, जिसमें कि उनकी वाणी जो है वह भक्त और भगवान का संबंध प्रेमी और प्रिय के समान है, जहाँ आत्मा जो है अपने परम प्रिय राम से मिलने के लिए व्याकुल है। कबीरदास कहते हैं कि जब तक आत्मा देह और मोह के बंधन में बंधी है तब तक वह परमात्मा से नहीं मिल सकती। और उनकी वाणी में विरह केवल पीड़ा नहीं बल्कि परम प्रेम की चरम अवस्था है, साथ ही जो साधक को ईश्वर की ओर खींचती। मान लीजिए अगर उदाहरण सहित आए, अगर आपको कबीरदास का सिद्ध करने कहा कि ये किस तरह से इन्होंने आत्मा परमात्मा के मिलन को बताया है, तो आप उदाहरण देंगे। इनकी एक प्रमुख पंक्ति जो है कि प्रियतम को मन ढूंढते मन ही मन हर्षाए और बिरह अंगन तन जारती प्रिय दर्शन सुख पाए। यहाँ बिरह जो है वह अग्नि से जलती है। आत्मा जब मनुष्य से मिलती है तो अमृत या सुख अनुभव कराती है। और यह विरह जो है वो आत्मा शुद्धि की प्रतीक है, जिसमें मनुष्य अपने भीतर ईश्वर को खोजने लगता है। तो इस तरह से निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि कबीरदास का विरह जो है वह लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक प्रेम की पराकाष्ठा है। और उनकी वाणी में यह संदेश है कि जब तक विरह की अनुभूति नहीं तब तक मिलन का आनंद अधूरा है। तो जैसा कि हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि अगर आप ये क्लास पूरी देखते हैं तो जो कवि और उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं आपके एग्ज़ाम में वो नहीं छूटेंगे। और साथ ही अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी कमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और साथ ही रिप्लाई करने का भी पूरा प्रयास करेंगे। और भी किसी सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पर डाउट है तो उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास हम उसी के ऊपर ले आएंगे। और चलिए देख लेते हैं अब जो अगले कवि आते हैं और जो कि आपके सिलेबस में है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जो कवि आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि नागमती, इनकी पद्मावत से एक प्रमुख रचना है। पद्मावत का ही एक भाग है नागमती, और जिसके बारे में आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का परिचय, उसके बाद इनकी रचना के बारे में। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है वह अवधी भाषा के महान कवि थे, अवधी भाषा के महान कवि हैं। साथ ही ये सूफी संत परंपरा से जुड़े हुए हैं और उनकी प्रसिद्ध रचना जो है वह पद्मावत एक रूपकात्मक काव्य है, जिसमें रानी पद्मावती और रत्नेश की प्रेम कथा के माध्यम से आत्मा और परमात्मा के मिलन का रहस्य छिप। नागमती खंड जो है वह पद्मावत का एक अत्यंत मार्मिक अंश है, जिसमें कि रत्नसेना के विरह में उनकी पत्नी जो कि नागमती के हृदय की पीड़ा का अत्यंत संवेदनशील चित्रण है। जब राजा रत्नेश जो है सिहली द्वीप की रानी जिनका नाम पद्मावती होता है
को मिलने के लिए जाते हैं, तब उनकी पहली पत्नी, जिनका नाम है नागमती, उनके विरह में तड़प उठती हैं और वह अपने प्रिय की अनुपस्थिति में संसार को सूना और निरस पाती हैं। और वह विरहिणी नारी के उस भाव को व्यक्त करती है जिनमें प्रेम, वेदना, असहायता और समर्पण का सब एक साथ झलकते हैं। साथ ही जो नागमती खंड में जायसी ने नारी हृदय को वेदना का अत्यंत करुण रस में पिरोया है। और साथ ही नागमती कहती हैं कि सखी कहा जो पिया बिन आवत, दिन न गिनत न रैन गिनावत। इन पंक्तियों में उनके मन की जो है व्याकुलता झलकती है, जो विरह की अग्नि में जल रही हैं और वह चाह कर भी अपने प्राण प्रिय को नहीं भूल पा रही। तो जायसी ने नागमती के मनोभाव को इस प्रकार चित्रित किया है कि पाठक उनके दुख तो जायसी जो है पाठक के नागमती के रूप से विरह का इस प्रकार वर्णन किया है, जो कि सांसारिक नहीं बल्कि आत्मा के परमात्मा के वियोग का भी प्रतीक है। अब साहित्यिक विशेषताएं जो आती हैं वह है, पहला कि इनकी रचनाओं में रस जो है वह करुण रस की प्रधानता है। साथ ही भाषा जो है वह अवधि भाषा है और साथ ही अलंकार का प्रयोग किया है, जिसमें कि उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार का सुंदर प्रयोग है। और चित्रण नारी के मन के सूक्ष्म भाव का जीवंत चित्र। निष्कर्ष यह निकलता है कि नागमती खंड केवल एक स्त्री की विरह कथा नहीं बल्कि मानवीय संवेदना और प्रेम की गहराई का अद्भुत उदाहरण है। जायसी ने इस खंड के माध्यम से बताया है कि प्रेम सच्चा हो तो विरह भी साधना बन जाती है। तो इस तरह से आपने अभी तक देखा आदिकाल और भक्तिकाल के जो प्रमुख कवि और जो रचनाएं हैं आपके सिलेबस में, उन सभी को देखा। अब हम देखेंगे रीतिकालीन जो कवि हैं और उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं और जो कि आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी चीज़ों को। तो जो रीतिकाल के प्रमुख कवि आते हैं जिनका नाम है केशव दास, ये रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी जो रचना है जिसके विषय में आपको पढ़ना है वह है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में इन्होंने प्रिया भेद, प्रिया प्रकरण से ये जो रचनाओं के भाग हैं इन्हें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखेंगे केशव दास का परिचय, क्योंकि कवियों के बारे में भी क्वेश्चन आता है। तो रीतिकाल के जो प्रमुख कवि जो कि केशव दास है, यह एक संस्कृत निष्ठ और परंपरागत काव्य के सार्थक प्रवर्तक थे। और उनकी रचना जिसका नाम है रसिक प्रिया, यह रीतिकालीन काव्य शास्त्र का आधार ग्रंथ है ना, यानी यहीं से जो रीति संबंधी रचनाएं होती हैं उसकी शुरुआत हुई। और रसिक प्रिया जो नाम की पहली रचना है श्रृंगार रस, जिसमें कि श्रृंगार रस की विभिन्न अवस्थाओं और नायिका भेदों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। और इन्होंने प्रिय भेद प्रकरण में उन्होंने नायिकाओं के प्रकार, उनकी चंचलता, प्रेम राग, अनुराग और विरह की दशाओं का वर्णन किया है। और केशव दास के मत से मानव प्रेम जो है जीवन की सबसे पवित्र अनुभूति है। उन्होंने प्रेम को केवल शारीरिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक और सौंदर्यपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया। प्रिया भेद प्रकरण में कवि नायिका के विविध रूपों का चित्रण करते हैं और वह अनुरक्त, कहीं माननीय, कहीं खिन्न तो कहीं अविचारिका, हर अवस्था में उनका मन जो है प्रेम के अत्यंत अनंत भाव से भरा हुआ है। अब उदाहरण के रूप में जैसे कि इनकी पंक्ति है प्रमुख कि प्रेम बिन सब शून्य जगत में, जैसे तन बिन प्राण। तो यह पंक्ति जो है केशव दास के प्रेम दर्शन को स्पष्ट करती है। और कवि कहते हैं कि प्रेम ही जीवन की आत्मा है, जिसके बिना संसार जो है वह नीरस है। और कवि ने काव्य में नायिका की सौंदर्य अभिव्यक्ति, श्रृंगार सादगी और चंचलता का चित्रण इतने सूक्ष्म रूप से किया है कि वह तत्काल पाठक के सामने सजीव हो उठता है।
इनके साहित्य की जो विशेषताएं हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता और साथ ही सहयोग वियोग दोनों का चित्रण है। अलंकार जिसमें कि उपमा रूपक अलंकारों का इन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से प्रयोग किया है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, कोमल है और साथ ही काव्य गुण जो है वह चमत्कार सौंदर्य शास्त्री का अद्भुत संगम है। अब देखते हैं रीतिकाल के अगले कवि जो आते हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वह है बिहारी लाल, केशवदास बिहारी लाल। ये सब रीतिकाल के कवि हैं और जिसकी रचना जो पढ़नी है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई के प्रथम 10 दोहे पढ़ने हैं। सबसे पहले देखेंगे बिहारी लाल का जो परिचय है इसके बारे में। तो बिहारी लाल जो है बिहारी सतसई के रचनाकार, इनका जन्म हुआ था जो कि एक रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी लाल का जन्म 1595 ईस्वी के आसपास ग्वालियर में हुआ और इनकी प्रसिद्ध कृति जो है उसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें कि 700 दोहों का संग्रह है और जिसमें कि इन्होंने प्रेम सौंदर्य नीति भक्ति के अनोखे मिश्रण का उदाहरण है। बिहारी लाल को संक्षिप्तता के कवि कहा जाता है क्योंकि वे कुछ ही शब्दों में गहरी बात का अद्भुत कला रखते हैं। तो इस तरह से भावार्थ यह निकलता है कि बिहारी लाल के प्रथम 10 दोहों में श्रृंगार और नीति दोनों रसों से युक्त रचनाएं की हैं और इनके दोहों में कवि ने नायक नायिका के प्रेम और उनके हास्य भाव सौंदर्य और चतुरता का सूक्ष्म चित्रण किया है। उदाहरण से समझिए, नयन तरंगिनी नारी मनमोहन मृदु चाल, बिहारी हरि बंसिका सुभग सुरंग सुकाल। तो इस दोहे का यह अर्थ निकलता है कि नारी के कोमल सौंदर्य और मोहक आकर्षण का सुंदर चित्रण है और कवि कहते हैं कि उनकी आंखें जैसे लहरों से भरी झील हो और उनकी चाल इतनी मनमोहक कि मन को हर ले। एक अन्य दोहा है जिसमें कि इन्होंने नीति का भाव झलकता है, जैसे कि बड़ो बड़ाई न बोलिए छोटे न हंसिए कोय, जहाँ काम न आवे सुई कहा करे तरवार। जहाँ बिहारी लाल ने जीवन की गूढ़ सत्य यानी कवि कहते हैं कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जहाँ सुई काम नहीं आती वहाँ पर तलवार, जहाँ काम नहीं आता वहाँ सुई काम आती है। तो इस तरह से इन्होंने जो है दोहे में अपने प्रेम और नीति दोनों का संतुलित रूप से चित्रण किया है और उनकी भाषा जो है वो मधुरता, भाव की गहराई और भाषा की लय अद्भुत। साहित्यिक विशेषताएं यानी इनकी रचनाओं की क्या विशेषताएं रही हैं, तो इन्होंने जो है ब्रज भाषा में अत्यंत मधुर और संक्षिप्त चित्रण किया है। साथ ही श्रृंगार और नीति रस का सुंदर समन्वय है। अलंकार जिसमें कि इन्होंने रूपक उपमा अनुप्रास और श्लेषा इन अलंकारों का प्रयोग किया है। शैली जो है वह दोहा शैली में इन्होंने गूढ़ भाव की अद्भक्ति, कम शब्दों में अधिक अर्थ वाले। इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि बिहारी लाल के दोहे हिंदी काव्य के रत्न हैं और इनमें जो है प्रेम की कोमलता, जीवन की सच्चाई और भाषा की मधुरता एक साथ मिलती है। इस तरह से बिहारी जो सतसई है वह हिंदी साहित्य की संक्षिप्त और गहराई का उत्कृष्ट उदाहरण है। अब रीतिकाल के जो अगले कवि आते हैं जो कि हैं घनानंद। ये भी रीतिकाल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम को में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो घनानंद की जो रचना है जिसका नाम है सुजान हित। सुजान हित जो इनकी रचना है इसमें इन्होंने रीतिकाल के अंतिम और अत्यंत संवेदनशील कहे जाते हैं कौन, घनानंद ना, ये अंतिम कवि माने हैं गए हैं और इनका जो प्रेम है वह आत्मिक शुद्ध और करुणामय है और इनकी रचना जो है वह सुजान हित में विरह वियोग और प्रेम की
गहराई का अद्भुत चित्रण मिलता। साथ ही घनानंद जो कवि हैं उसमें काव्य में नारी केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मा की सच्ची साथी है, और उनका प्रेम जो है वह केवल इंद्रियजन्य आकर्षण नहीं बल्कि आत्मा और हृदय का गहन संवाद है। और इनकी भाषा, और घनानंद कहे सुनो सखी नयनन नीर बहाय, ये जो है इनकी एक पंक्ति है बहुत ही ज़्यादा फेमस, इनकी भाषा जो है वो भावनाओं से भीगी हुई है, साथ ही कोमल और करुणा है। वे भाव की गहराई और भाषा की सरलता में इतने एकाग्र हैं कि उनका काव्य सीधे दिल को छू जाता है। साथ ही रीतिकाल के जो अन्य कवियों के विपरीत घनानंद के यहाँ प्रेम का अंत भोग में नहीं त्याग में होता है। तो इस तरह से निष्कर्ष यह निकलता है कि केशवदास, बिहारी और घनानंद तीनों कवियों में रीतिकाल को अपने अपने ढंग से समृद्ध किया है, और साथ ही केशव ने काव्य को शास्त्रीय रूप दिया है, केशवदास ने, साथ ही बिहारी ने उसे सूक्त परक और कलात्मक बनाया है, जबकि घनानंद में उसमें भावनात्मकता की करुणा भरी है। और इन तीनों कवियों की रचनाएं न केवल हिंदी की धरोहर है बल्कि प्रेम, सौंदर्य और जीवन दर्शन की अनमोल निधि भी है। तो इस तरह से रीतिकाल तक का आपका हिंदी का साहित्य जो है और उसके महत्वपूर्ण कवि, रचनाएं सभी कुछ कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आधुनिक काल। आपका हिंदी साहित्य जो है वह कई भागों में बटा है। तो दो मुख्य रूप जो हैं आदिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के भी कई भाग हैं जिसमें हमने भक्ति काल, रीतिकाल के बारे में पढ़ा। उसी तरह से जो हमारा आधुनिक काल आता है वह भी कई भागों में बटा हुआ है, जिसमें कि सबसे पहला काल जो आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जो है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि भारतेंदु युग के ही कवि माने जाते हैं आधुनिक हिंदी काव्य के। तो इनकी जो रचना है जिसके बारे में आपको पढ़ना है वह है प्रेम पर दोहे। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का परिचय सबसे पहले देखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो कि क्या माने जाते हैं, हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक माने जाते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग आधुनिक युग के अंतर्गत आता है ना। तो वे सामाजिक, राष्ट्रीय और धार्मिक चेतना के प्रवर्तक कवि थे, और उनकी रचनाओं में भावुकता, व्यंग और सुधार का सुंदर अद्भुत मेल देखने को मिलता है। यानी इनकी जो रचनाएं हैं उसमें भावुकता, व्यंग के साथ साथ समाज में सुधार के, इन सभी बातों पर, विषयों पर इन्होंने रचनाएं की हैं। और दोहे जो है, प्रस्तुत दोहे, जिसमें कि भारतेंदु प्रेम पर दोहों में कवि ने अपने हृदय में उमड़े भगवान के प्रति अगाध प्रेम और भक्ति का चित्रण किया है। इसी के साथ ही कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम को रोकना अशुभ होता है और प्रेम के जीवन की पवित्रता भावना है। प्रेम जो है वह मनुष्य के जीवन की सबसे पवित्रतम भावना है, और जब कोई व्यक्ति ईश्वर, राष्ट्र या फिर मानवता के लिए प्रेम से भर जाता है तो उसकी सारी सीमाएं लांघ जाता है, तब प्रेम को बांधना या रोकना अमंगलकारी होता है। और वे कहते हैं कि प्रेम की पवित्रता पिघल उठते हैं क्योंकि वह लौकिक नहीं बल्कि दिव्य है। और इस दोहे में भारतेंदु ने न केवल भक्ति भावना का चित्रण किया है बल्कि आदर्श स्तुति, ब्रज के तट पर जहाँ श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हुई वहाँ प्रेम का स्वरूप केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक है। कवि ने इस प्रेम को संसार में सबसे ऊंच मानते हैं और जो मानव को अर्थ और दिशा देता है। फिर आता है इनकी भाषा जो है, भाषा के बारे में पूछा जाता है तो इनकी भाषा वो जो है कोमल है, भावनात्मक, भाव प्रधान है, और दोहों में इन्होंने ब्रज भाषा का मिठास यानी ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है, और भाव में हृदय की गहराई। भारतेंदु अपने युग की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों, भेदभाव को प्रेम और भक्ति के संदेश के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतेंदु के ये दोहे जो है मनुष्य को यह सिखाते हैं कि सच्चे प्रेम
जो कि कभी दबाना नहीं चाहिए और वह ईश्वर का ही रूप है और उसे रोकना मंगल लाता है। इसके बाद कवि आते हैं जयशंकर प्रसाद। ये भी आधुनिक काल के अंतर्गत छायावाद युग जो है उसमें आते हैं और छायावाद युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद, जिनकी रचना का नाम है कामायनी। और इसी के बारे में ये आपके सिलेबस में है, इस कामायनी को आपको ज़रूर से पढ़ना है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वह 1937 में हुई थी। और इनकी जो छायावाद युग के 4 प्रमुख कवियों में से एक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। और उनकी महाकाव्यात्मक रचना जिसका नाम है कामायनी हिंदी साहित्य की अमर कृति मानी जाती है। इसमें इन्होंने कवि ने मानव जीवन की मानसिक और भावनात्मक विकास को रूपात्मक रूप से प्रस्तुत किया है, यानी मानसिक और भावनात्मक दोनों को ही। और कामायनी के प्रत्येक सर्ग में जीवन के किसी भाव का सुंदर चित्रण है, जैसे कि श्रद्धा, ईड़ा, मनुकम, तप। इनमें से श्रद्धा सर्ग सबसे कोमल, भावनात्मक और मानवतावादी सर्ग है। तो श्रद्धा सर्ग के बारे में आपको पढ़ना है। तो श्रद्धा सर्ग में कवि ने मनु के जीवन में श्रद्धा के आगमन का चित्रण किया है, जिसमें कि प्रलय के पश्चात जब सब कुछ नष्ट हो गया तो मनु अकेले जो है निराश, उदास और रिक्त बैठे होते हैं स्थान पर, जबकि श्रद्धा का आगमन होता है जो कि जीवन में आस्था, प्रेम और सृजन का प्रकाश लेकर आती है। श्रद्धा का स्पर्श पाकर मनु के भीतर जो है वह मानवता, आशा और प्रेम का संचार होता है। और श्रद्धा के माध्यम से कवि का यह संदेश, कवि जो है जीवन केवल बुद्धि या तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। और कवि ने श्रद्धा को नारी के रूप में प्रस्तुत करते हुए कोमल, दयामयी, प्रेरणादायी और साथ ही वह केवल प्रेमिका नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा की प्रतीक है, जो कि श्रद्धा मनु के हृदय में भक्ति, करुणा और श्रृंगार की भावना भर देती है। तो इस तरह से भावार्थ यह निकलता है कि श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा यह सिखाती है कि जीवन में विश्वास, प्रेम का होना आवश्यक है और केवल बुद्धि से ही मनुष्य यंत्रवत ही रह जाता है, पर श्रद्धा से ही वह मानवीय बनता है। कवि कहते हैं कि जहाँ विश्वास है वही सृजन है। श्रद्धा मानव सभ्यता की पुनः स्थापना का प्रथम कदम है, जहाँ की जीवन की निराशा को उठाकर आनंद और प्रकाश की ओर ले जाती है। कलात्मक पक्ष जो आता है इसमें की है, इस सर्ग में जो छायावादी भाषा की मधुरता और चित्रात्मकता और लयात्मकता का अद्भुत संगम है। छायावादी भाषा जो है बहुत ही ज़्यादा मधुर है और साथ ही चित्रात्मकता का मतलब कि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है जिससे कि हमें हमारे दिमाग में कुछ चित्र बनता है या हम काल्पनिक रूप से उस काव्य को समझते हैं, जिसमें कि प्रकृति के दृश्य, साथ ही मानवीय भावनाओं, दार्शनिक चिंतन, सब कुछ बड़ी कोमलता से गुथा हुआ है। और कवि ने जो है संस्कृत निष्ठ गेय गंभीर भाषा का प्रयोग किया और उसमें उपमा, रूपक, अनुप्रास जैसे अलंकारों को भी इस सर्ग में अत्यंत सौंदर्यपूर्ण बना। निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि श्रद्धा जो है वह मानव जीवन के पुनर्जन्म और विश्वास के पुनरुत्थान का प्रतीक है और यह रचना सिखाती है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें प्रेम, आस्था, सृजन का भाव हो। और श्रद्धा के माध्यम से यह हमें संदेश दिया है कि जहाँ श्रद्धा है वही जीवन है। छायावाद युग के अन्य जो कवि हैं जिनका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बादल राग इनकी रचना है, जिससे संबंधित प्रश्न आपके सिलेबस में आएंगे, सिलेबस में है और आपके एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला हैं परिचय देखते हैं। बादल राग निराला की एक अत्यंत संवेदनशील और संगीतात्मक कविता है। इसमें कवि ने मानव जीवन को उदासी, एकीपन, आशा और एकाकीपन और आशा की बादलों को प्रतीकात्मक छवियों से व्यक्त किया है। यानी
मानव जीवन की जो उदासियाँ हैं, निराशाएं हैं, अकेलापन जो है और जो आशाएं हैं, इन सभी को बादलों की प्रतीकात्मक यानी बादलों के रूप में इन सभी को व्यक्त किया है। बादल के जरिए इन सभी भावनाओं को दिखाया है। निराला प्रकृति को केवल दृश्य रूप से नहीं बल्कि मानवीय हृदय की भावनाओं का दर्पण मानते हैं। विषय वस्तु क्या है कि कविता में कवि जो है वह वर्षा ऋतु के बादलों को देखकर भाव विभोर हो उठता है और बादलों का उठना, गरजना, बरसना जीवन की आशा, संघर्ष और उमंग का प्रतीक बन जाता। कभी ये बादल जो हैं वह विरह की वेदना व्यक्त करते हैं तो कभी प्रेम और मिलन की प्रतीक्षा। निराला के जो बादल हैं वह केवल मौसम नहीं बल्कि मन स्थिति का संगीत यानी राग है। कविताओं में बादलों के माध्यम से कवि ने जीवन की निराशा, पुनर्जागरण दोनों के साथ जोड़ा है। बादल जब बरसते हैं तो धरती में नई हरियाली और जीवन का संचार होता है ना। जब बादल जो है बरसते हैं तभी हमारे जीवन में हरियाली आती है। और ठीक वैसे ही जैसे दुखों के बाद आनंद आता है, उसी तरह से जब बादल जो है जब बादल बरसते हैं तो धरती में नई हरियाली और जीवन का संचार होता है। ठीक वैसे ही दुखों के बाद जो है वह आनंद आता है। और कविता में बादलों के माध्यम से ही कवि ने जीवन की निराशा और पुनर्जागरण दोनों को दर्शाया है। भावार्थ यह निकलता है कि बादल राग जीवन के संघर्ष और पुनर्जागरण का वह प्रतीक है। जब कवि बताता है कि जीवन में निराशा का अंधेरा जितना गहरा क्यों न हो, एक न एक दिन आशा का बादल बरसेगा और फिर से हरा भरा होगा। कलात्मक विशेषताएं क्या है कि इनकी जो विशेष काव्य जो है, काव्य रचनाएं बहुत ही ज़्यादा संगीतपूर्ण, काव्यात्मक रूप से, लयात्मक रूप से, साथ ही यह प्रकृति और मानव भावना का सुंदर समन्वय है। अलंकार जिन्होंने इसमें प्रयोग किया है वह है उपमा, रूपक, अनुप्रास और अलंकारों से कविता जो है भावपूर्ण बनती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि बादल राग जो है वह जीवन की आशा और पुनरुत्थान का काव्य है। इसमें निराला ने बादलों के माध्यम से यह बताया है कि हर अंधेरे के बाद प्रकाश और नव जीवन आता है। अब अगले कवि जो आ जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी रचना है अधिवास। सबसे पहले देखेंगे अधिवास, जो कि निराला की एक कृति है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावाद के एक प्रमुख कवि पाए जाते हैं और इनकी जो रचना है अधिवास, यह एक दार्शनिक और भावनात्मक कविता है जिसमें कि जीवन के अस्थायी और अस्थायी रूपों का चित्रण किया गया है। यह कविता जो है निराला के जीवन दर्शन और आत्मिक दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण है। इनकी जो रचना है अधिवास, इसका अर्थ होता है क्षणिक ठहराव या अस्थायी निवास। कवि जीवन को एक अधिवास मानते हैं जहां मनुष्य कुछ समय के लिए ठहरता है और फिर आगे बढ़ता है। कवि कहते हैं कि संसार यह शरीर जहाँ तक कि सुख दुख का क्षण भंगुर है। निराला इस विचार को बड़े सौम्य और ढंग से प्रस्तुत करते हैं कि निराशा नहीं फैलाते बल्कि यह संदेश देते हैं कि जब जीवन अस्थायी है तो इनमें सुंदर, उपयोगी और सार्थक बनाना चाहिए। इस कविता का भावार्थ यह निकलता है, इसकी व्याख्या यह है कि कविता हमें सिखाती है कि मनुष्य को जीवन के अस्थायी रूप से मोह नहीं रखना चाहिए, यानी हमें जीवन से कोई मोह नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक अस्थायी है। कवि जो है वह कर्तव्य, प्रेम और सृजन में लगकर जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और अधिवास में निराला का उद्देश्य है कि मनुष्य स्थायी सत्य, आत्मा और ईश्वर की ओर उन्मुख। कलात्मक विशेषताएं क्या हैं इनकी रचनाओं की, तो इन्होंने गहन दार्शनिक भाव, भाषा बहुत ही सरल और कोमल है, साथ ही प्रतीकात्मक और रूपक का सुंदर प्रयोग किया है। छंद जो है मुक्तक छंद में गे लय का सहज प्रभाव है। भाव जो है सुंदर और विचार जो है वो संतुलित समन्वय। तो इस तरह से निराला की जो अधिवास रचना है उसमें उन्होंने निराला ने जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता को सहज शब्दों में व्यक्त किया है
और यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन चाहे क्षणिक हो पर उसका उद्देश्य जो है वह सत्य, सृजन और करुणा होना चाहिए। अब कवि आते हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी रचना का नाम है एक निमंत्रण, और ये आपके सिलेबस में है। तो कवि का परिचय देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के ही एक प्रमुख कवि में से एक हैं और उनकी कविताओं में प्रकृति सौंदर्य यानी प्रकृति की सुंदरता, साथ ही मानवता का प्रेम और जीवन के प्रति आस्था की भावना प्रबल है। निमंत्रण कविता में इन्होंने नव जीवन, नव युग और सृजन की पुकार को बड़े ही कोमल और भावपूर्ण शब्दों में व्यक्त किया है। इनकी जो रचना है मौन निमंत्रण, जिसमें कि कवि ने क्या निमंत्रण के माध्यम से मानव को जगाने का आह्वान किया है। कवि कहते हैं कि जब पुराना अंधकार मिट चुका होता है तो नई प्रभात, नई चेतना, नए उत्साह का समय आता है और साथ ही प्रकृति स्वयं जैसे मनुष्य को बुला रही है कि उठो, नव जागरण की यात्रा पर चलो। कवि का जो निमंत्रण है केवल एक कवि का नहीं बल्कि पूरे युग की पुकार है। निराशा से निकालकर आशा और कर्म के पथ की ओर जाने का संदेश। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि जैसे फूल जो है पर्वत, नदी और प्रभात को जीवन के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। इन प्रतीकों से मनुष्य को यह बताना चाहता है कि जैसे प्रकृति हर दिन नई होती है वैसे ही हमें भी नव सृजन करना चाहिए ना। जिस तरह से प्रकृति है उसी तरह से हमें भी। और काव्य का जो विशेषताएं हैं, भाषा कोमल है, सरस है, सत्कृष्ट है और चित्रात्मक और संगीतात्मक का सुंदर समन्वय है। इनकी रचना में कविता में आशावाद, मानवतावाद और प्रकृति प्रेम की अद्भुत झलक है। और निमंत्रण जो कि छायावादी युग की नवजागरण चेतना का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि निमंत्रण इनकी जो रचना है वह कविता में पंत ने जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखा है और प्रकृति प्रेम और नवयुग निर्माण की पुकार को अत्यंत मधुर भाव में व्यक्त किया है। और यह कविता जो है मानवता के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है कि हर प्रभात एक नया आरंभ है। तो सुमित्रा नंदन की दो ऐसी कविताएं हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। पहले तो आपने देख ली मौन निमंत्रण, अब दूसरा जो आता है भारत माता, इनकी एक और रचना है और इसके बारे में आपको देखना है। तो परिचय आपने देखा ही था कि सुमित्रा नंदन पंत जो है वो छायावाद के एक ऐसे कवि हैं जिनकी कविताओं में जो है राष्ट्र प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, साथ ही मानवीय करुणा का अद्भुत संगम मिलता है। ये तीन चीज़ों का, प्रकृति के बारे में, देशभक्ति, साथ ही मानवीय करुणा, तीनों चीज़ों के बारे में। भारत माता की कविता में कवि ने भारत को एक भूमि जीवंत माता के रूप में चित्रित किया है जो अपने संतानों के सुख दुख में सहभागी है, जिसकी व्याख्या है कि कवि जो है भारत माता की तुलना किसी सामान्य देवी से नहीं बल्कि एक ऐसी जीवित, संवेदनशील और करुणामयी माता से करता है कि वह कहता है कि वह भूमि केवल पत्थर और मिट्टी का टुकड़ा नहीं है बल्कि इसके भीतर जो है संस्कृत, तपस्या, त्याग, अनगिनत गाथाएं हैं। आगे कवि कहते हैं कि भारत माता जो है वह अपने बच्चों को पुकारती है कि अब समय आ गया है जब वे अपने गौरव को पुनः स्थापित करें। और कवि के अनुसार भारत माता की असली शक्ति उनके किसान, मजदूर, साधक और त्यागी पुरुष हैं। वे ही उनकी आँखों की ज्योति और हृदय की धड़कन है। और इस कविता में कवि ने स्वतंत्रता से पहले भारत की पीड़ा का, पराधीनता की, लाचारी और नव जागरण की तीनों ही भाव को जो है जोड़ा है। और कवि को विश्वास है कि भारत माता फिर से जाग उठेगी और विश्व को अपने ज्ञान और संस्कृति से अवलोकित। इनकी काव्य की विशेषताएं हैं कि इन्होंने काव्य में गहन राष्ट्रभक्ति, मातृभावना और साथ ही भाषा जो है वह संस्कृतनिष्ठ, प्रभावप्रवण, संगीतपूर्ण है और भाषा में मानवता और संगीतयता का सुंदर संगम है। भारत माता की कविता छायावाद के साथ साथ नवजागरण की चेतना का प्रतीक है। तो इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि भारत माता में पंत ने भारत को केवल एक देश नहीं बल्कि जीवित मातृ
रूप में पूजनीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है और साथ ही यह कविता हर भारतीयों के हृदय में गौरव और समर्पण की भावना जगाती है। तो इस तरह से दो रचनाएं जो सुमित्रा नंदन पंत की हैं, दो कविताएं, इनके बारे में आपने देख लिया। अब तीसरी कविता जो आती है सुमित्रा नंदन पंत की, जो कि जिसका नाम है ताज। तो ताज के बारे में भी आप थोड़ा समझ लीजिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो सुमित्रा नंद पंत जो कि छायावाद के कोमल भाव के कवि है और उनकी कविताओं में केवल प्रकृति प्रेम और नहीं बल्कि सौंदर्य और सत्य के गहरे दर्शन भी दिखाई देते हैं ना। और ताज कविता में कवि ने विश्व विख्यात ताजमहल को केवल प्रेम का प्रतीक नहीं बल्कि अनश्वर सौंदर्य और अमर कलात्मकता का प्रतीक माना। व्याख्या क्या है कि कवि कहते हैं कि ताजमहल केवल संगमरमर का भवन ही नहीं बल्कि यह मानव हृदय की अमर भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और यह उस प्रेम की निशानी है जो समय और मृत्यु दोनों से ऊपर है। एक ओर यह ताजमहल शाहजहां और मुमताज के प्रेम की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर यह कविता जो है कवि की शिल्पकला और सौंदर्य चेतना को ईश्वरीय बनाता है। यानी कवि कहता है कि यह भवन प्रेम, कला और आत्मा का संगम है, जिसे देखकर हर व्यक्ति के भीतर कोमलता जाग उठती है। साथ ही कवि कहते हैं कि ताज जो है वह पत्थरों में बंद भावनाओं की एक संगीतात्मय कविता है जो बिना शब्दों के भी प्रेम करुणा का गीत गाती है। और यह एक मकबरा नहीं बल्कि मानव आत्मा की अमरता का प्रतीक है। काव्यगत विशेषताएं यह रही है इस रचना की कि कविता में सौंदर्य बोध और भावनात्मकता का अद्भुत संगम है। भाषा जो है बहुत ही सरल, संगीतपूर्ण और चित्रात्मक है। साथ ही ताज में कवि ने प्रेम, कला और आत्मता तीनों का ही सुंदर संगम किया है। यानी प्रेम के साथ साथ कला और आत्मता, इन तीनों चीज़ों को, और कवि पंत जो है वह सौंदर्यवाद और मानव मूल्य का दृष्टिकोण को उजागर करती है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ताज कविता में पंत ने ताजमहल को एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं बताया है बल्कि अमर प्रेम और शाश्वतता सौंदर्य का प्रतीक बताया है। और साथ ही यह कविता जो है वह कला, प्रेम, समय की सीमाओं से परे है और यहीं से मनुष्य की आत्मा अमृतत्वता को छू जाती है। इसके बाद आती हैं अगली कवि जो कि कवित्री हैं छायावादी युग की सबसे अंतिम कवि यही मानी जाती हैं, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है वह जिनकी रचना है जिसको बारे में आपको पढ़ना है, जिसका नाम है फिर विकल मैं। तो छायावादी जो कवित्री हैं इनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो महादेवी वर्मा जो है वह छायावाद की मीरा कही जाती हैं। इनकी कविताओं में विरह, करुणा, आत्मसंवाद और ईश्वरी प्रेम से ओतप्रोत हैं। फिर विकल मैं कविता में कवित्री ने अपने अंदर मन की पीड़ा, विरह की व्यथा और मिलन की लालसा को अत्यंत कोमल शब्दों में व्यक्त किया है। भावार्थ क्या निकलता है कि कवित्री कहती हैं कि विकल बेचैन हैं, जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रिय के वियोग में तड़पती है, उसी प्रकार प्रिय केवल सांसारिक प्रेमी नहीं बल्कि ईश्वर या आत्मा के भीतर का शाश्वत प्रियतम है। और महादेवी यह विकल्पना भक्ति का रूप और यह जहाँ आत्मा परमात्मा के मिलने के लिए व्याकुल है। और आगे महादेवी वर्मा जो कि वह अपने जीवन के हर दुख को इस मिलन की विरह में एक परीक्षा समझती हैं और कविता में एक ओर करुणा और विषाद है जबकि दूसरी ओर आशा और आस्था की लौ भी झलकती है। कवित्री को लगता है कि उनका प्रिय उनसे दूर है परंतु उनका स्मरण हर क्षण उसे जीवन देता है। यह स्मरण ही उसे संवेदना शक्ति और सृजन की प्रेरणा देता है और महादेवी के लिए वियोग कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना का। अब आती है काव्यगत विशेषताएं जो कि भाषा जो है अत्यंत कोमल, संगीतपूर्ण, संस्कृत निष्ठ है और इनकी कविता में जो है विरह की व्यथा, आध्यात्मिकता, प्रेम का गहरा स्वर है। साथ ही रहस्य, चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
बिंब, प्रतीक और लय दृष्टि से यह कविता अत्यंत भावनात्मक है। जैसा कि निष्कर्ष निकलता है कि फिर विकल में महादेवी वर्मा, जिसमें कि आत्मा की बेचैनी और ईश्वर की मिलन की चाह हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत करती हैं। और यह कविता जो है छायावाद की आत्मिक संवेदना और प्रिय में भक्ति की सशक्त अभिव्यक्ति। अब आती है महादेवी वर्मा की दूसरी कविता, यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो। तो इसमें देखते हैं इन्होंने क्या बातें कही हैं। तो महादेवी वर्मा जो कि छायावाद की सर्वश्रेष्ठ कवित्री है और उनकी कविता जो है भक्ति, विरह, करुणा, शांति, ईश्वर प्रेम का अद्भुत मेल दिखाई देता है। साथ ही यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो कविता में इन्होंने शांत साधना, आत्मिक समर्पण की भावना को व्यक्त किया है। और व्याख्या क्या है, कवित्री कहती हैं कि मंदिर का दीप नीरव शांत रूप से जलता रहे, जब किसी भी हलचल या शोर से विचलित न किया जाए। यह दीपक केवल बाहरी परेशानियों का प्रतीक नहीं, बल्कि अंतरात्मा की ज्योति, अभिव्यक्ति और तपस्या का प्रतीक है। कवित्री चाहती हैं कि यह दीपक जो है वह किसी सांसारिक आकर्षण से अछूत रहे। जैसे सच्चा साधक जो होता है अपने ईश्वर से जुड़ने के लिए मौन, शांति और ध्यान को अपनाता है, वैसे ही दीप भी किसी दिखावे के बिना सिर्फ अपनी लौ से अंधकार मिटाता है। दीपक यह निरंतर लौ मानव जीवन के लिए संदेश है कि सच्चा प्रकाश हमेशा अंदर की नीरों में मिलता है, न कि बाहर की शोर और काव्यगत विशेषताएं। कविता में जो है भक्ति भाव, शांति, आत्मिक साधना की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। भाषा अत्यंत कोमल, संगीतमय, प्रकृतिकात्मक है। और दीपक का बिंदु जो है वह आत्मा, आभा और ईश्वर का स्मृति का प्रतीक है। और कविता में छायावादी व्यक्तिकता और रहस्यवाद दोनों ही उपस्थित है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो में महादेवी वर्मा ने मौन साधना, ईश्वर भक्ति, आंतरिक प्रकाश की भावना को हृदय स्पर्शी ढंग से प्रस्तुत है। कवित्री बताती हैं कि सच्चा प्रकाश जो है बाहर नहीं बल्कि भीतर जलता है। अब आता है अगला, जो कि अब प्रगतिवाद युग, जो छायावाद युग के बाद प्रगतिवाद युग आता है, तो उसके जो प्रमुख कवि है और उनकी जो रचना है इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। तो छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं अज्ञेय। अज्ञेय जो है वो छायावाद के बाद जो प्रगतिवाद युग आता है उसके प्रमुख कवि कहे जाते हैं। और साथ ही प्रयोगवादी युग और नई कविताओं के अग्रदूत भी कहे जाते हैं अज्ञेय। और इनकी रचना का नाम है नदी के द्वीप। इसी के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं कवि का परिचय अज्ञेय के बारे में। तो अज्ञेय जो है हिंदी काव्य के प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन के अग्रदूत हैं। उनकी कविताओं में आत्म संवाद, अस्तित्व बोध और अनुभूति की गहराई झलकती है। साधी के नदी के द्वीप कविता में इन्होंने मानव जीवन की एकाकी यात्रा और संबंधों की जटिलता को प्रतीकात्मक रूप से प्रस्तुत किया। भावार्थ यह निकलता है इस कविता का कि नदी और द्वीप दोनों ही जो है वह नदी जो है वह जीवन की अनवरत गति का प्रतीक है, यानी निरंतर हमेशा अपने गति में ही रहती है। जिस तरह से नदी, उसी तरह जीवन भी। और जबकि द्वीप जो है व्यक्ति की एकांकी स्थिति का घोतक है। कवि कहता है कि जीवन जो है इस निरंतर बहती धारा में हम सब अपने अपने द्वीप पर अलग थलग है और हमारे बीच दूरी है, परंतु यह दूरी जो है वह स्थायी। अज्ञेय नदी के द्वीप मानव अस्तित्व का गहरा दर्शन है, जहाँ व्यक्ति संबंध चाहता है पर अपने स्वतंत्र अस्तित्व और निजात को भी नहीं छोड़ सकता। यानी कवि का जो द्वंद्व है वह मनुष्य की आंतरिक अस्थिरता और खोज का प्रतीक बन जाता है। यह कविता हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में जुड़ते हैं या केवल अपने अपने द्वीपों पर रहकर जीवन की नदी से गुजरते रहते हैं। और जो विशेषताएं हैं इनके काव्य की, वह प्रतीकात्मक दार्शनिक कविता, नदी द्वीप की गहरा अर्थ है। साथ ही भाषा बिंब है, प्रधान, आधुनिक और संक्षिप्त है। और कविता में मानव अस्तित्व की एकांकी पीड़ा व्यक्त हुई है।
साथ ही प्रयोगवादी और नई कविता दोनों की विशेषताएं झलक। अज्ञेय की दूसरी कविता जो आती है, आज थका है हरिल मेरा, यह भी सच्चिदानंद हीरानंद वत्सल्यान आधुनिक हिंदी कविता के प्रयोगवादी कवि हैं। इन्होंने मनुष्य और प्रकृति के सूक्ष्म संबंध, जीवन की संवेदना, अंतरात्मा की आवाज को प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है। और आज थका है हरिल मेला कविता में इन्होंने थकान, विराम, शांति की खोज को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। भावार्थ या व्याख्या है कि कवि कविता में कह रहे हैं कि आज थका हरिल मेला, अर्थात आज मेरा मन जो है वह थक गया है। हरिल का मतलब होता है हिरन जैसा चंचल हृदय, और हरिल कवि जंगल की चंचल आत्मा का प्रतीक है, जो हर कुछ खोता है, दौड़ता है और जीवन की जिज्ञासाओं में उलझ जाता है। लेकिन आज वह थक चुका है, जब उसे शांति और विश्राम की तलाश है। कवि यह भी बताता है कि थकना केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मा की गहराई तक की थकान है, जो निरंतर खोज, संघर्ष और अपेक्षाओं से उत्पन्न होती है। इस थकान में वे एक सुंदरता और अपनापन है, क्योंकि यह बताती है कि मनुष्य अब ठहर स्वयं को देखने के लिए तैयार है। काव्य की विशेषताएं यह है इनकी कि कविता में हरिल का प्रतीक अत्यंत प्रभावशाली है। यह मन की चंचलता का प्रतीक है। भाषा सरल, प्रतीकात्मक और संवेदनाशील है। भाषा थकान में शांति, मौन और आत्मबोध का भाव है। साथ ही यह कविता जो है वह प्रयोगवाद और नई कविता की प्रमुख विशेषता का सुंदर उदाहरण है। तो इस तरह से निष्कर्ष निकलता है कि आज थका हरिल मेरा कविता में कवि ने मनुष्य के आंतरिक थकान, आत्म शांति की खोज को बड़ी कोमलता से प्रस्तुत किया है। और यह कविता हमें सिखाती है कि कभी कभी थकना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें स्वयं से मिलने का अवसर देती है। इसके बाद जो कवि आते हैं अज्ञेय, और इनकी एक और रचना है। 3 रचनाओं के बारे में टोटल पढ़ना है, और ये रचना का नाम है कलगी बाजरे की। तो परिचय देखते हैं। तो अज्ञेय का जो काव्य जगत वह प्रकृति और सौंदर्य जीवन की अनुभूति का अद्भुत संगम है। वे आधुनिक हिंदी काव्य के प्रयोगवादी और नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि हैं। और कलगी बाजरे कविता में कवि ने प्रकृति के सौंदर्य, ग्राम्य जीवन की सादगी को अत्यंत कोमल भाव के साथ चित्रित किया। इसका भावार्थ यह निकलता है कि कवि ने ग्रामीण जीवन के एक सुहाने दृश्य का चित्रण किया है। दोपहर का समय है, खेतों में बाजरे की फसल हिल रही है और हवा के झोंके में बाजरे की कलगी बाजरी यानी बलियां झूम रही हैं। और उसी खेत में एक ग्राम में नारी, गांव की स्त्री अपने सिर पर घड़ा रखे जा रही है। अब आगे क्या होता है कि उसी खेत में एक ग्राम में नारी जो कि स्त्री पर घड़ा सर पर लेके जा रही है, और उसकी चाल में लय, सौंदर्य, सहज और प्राकृतिक है। और उसके मन में कवि ने उस दृश्य को देखकर आश्चर्य, आकर्षक और काव्य रस जाग उठता है। और वह कहता है कि उस नारी के सिर पर रखा घड़ा और खेतों की कलगी दोनों के समन्वय यानी समान लय, समान सौंदर्य हैं। और यह दृश्य ग्रामीण जीवन की सरलता, श्रम, सौंदर्य और भावना को व्यक्त करता है। तो इस तरह से इस छोटे से दृश्य में प्रकृति और मानव के एकत्व दिखता है, जहाँ खेत जो है, हवा, नारी और बाजरा और सब एक सुंदर संगीत में बंधे हुए हैं। काव्यगत विशेषताएं, कविता जो है अत्यंत चित्रात्मक, दृश्यात्मक है और पाठकों के सामने पूरा ग्रामीण दृश्य जीवंत उठता है। भाषा जो है सरल, भावपूर्ण, संगीतात्मक है और दृश्य ने जो है वह ग्रामीण सौंदर्य को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। साथ ही इसमें प्रकृति प्रेम, सौंदर्य बोध और जीवन रस का अद्भुत मेल है। अब निष्कर्ष यह निकलता है कि कलगी बाजरे की कविता ने अज्ञेय ने प्रकृति और मानव के आत्मिक संबंध को प्रतीकात्मक ढंग से दिखाया है। यह कविता बताती है कि सौंदर्य कहीं दूर नहीं, हमारे चारों ओर खेतों, फसलों, साधारण जीवन में बसा हुआ है। अब प्रगतिवाद के अन्य कवि जो आते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध जिनकी रचना है विचार आते हैं, मूल गलती, ये 2 रचना है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे विचार आते हैं, ये जो रचना है इनकी,
तो विचार आते हैं, यह मुक्तिबोध प्रगतिवादी कवि हैं जो कि समाज की सच्चाई, व्यक्ति की चेतना, आत्म संघर्ष और अपनी कविताओं में प्रकट किया है। यानी 3 चीज़ों को, समाज की सच्चाई को, व्यक्ति को चेतना और साथ ही आत्म संघर्ष को। और इनकी कविता जो है वो कवि के भीतर उठने वाले विचार और संघर्ष में यात्रा को दर्शाती है। भावार्थ क्या है कि यह कवि कहते हैं कि भीतर लगातार विचार आते रहते हैं। ये विचार केवल मन में ही नहीं बल्कि भीतर झंझावात पैदा करते हैं। कवि सोचते हैं कि समाज में अन्याय, शोषण और असमानता है। मुख्य भाव क्या है कि विचार जो है मनुष्य के जीवन की ऊर्जा है। विचार व्यक्ति की सच्चाई से सामना कराने की शक्ति देता है और कवि समाज में परिवर्तन की चेतना जगाना चाहता है। काव्यगत सौंदर्य यह है कि प्रतीकात्मक है, आत्मसंवेशी भाषा, विचार और भाव का संतुलित मेल, साथ ही सामाजिक चेतना के साथ आत्मसंघर्ष की गहराई। और जो प्रश्न है इम्पॉर्टेंट उनको देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो आता है कि विचार आते हैं, कविता का मुख्य विषय क्या है। तो इस कविता में कवि ने मनुष्य के भीतर उठने वाले विचार को, चेतना और सामाजिक प्रभाव की अभिव्यक्ति किया। दूसरा क्वेश्चन जो है कि किस प्रकार के विचार का उल्लेख करता है। तो कवि ऐसे विचार जो व्यक्ति को आत्ममंथन और समाज परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं, ऐसे विचारों का जिक्र किया इस कविता में। दूसरी कविता है इनकी जो कि जिसका नाम है मूल गलती। ये भी मुक्तिबोध का एक भूल गलती या फिर तो ये भी एक इनकी प्रमुख रचना है। यह कविता जो है कवि की आत्म स्वीकृति, आत्म संघर्ष और साथ ही भावना को प्रकट करती है। आत्मसंघर्षी मुक्तिबोध मानते हैं कि इंसान से भूल हो सकती है। हमारा क्या मान नहीं है। कवि कहता है कि मूल गलती के बिना कोई सीख नहीं बल्कि मनुष्य गलती से ही बेहतर बनता है। और यह कविता जो है आत्म संशोधन की दिशा की एक यात्रा है। मुख्य भाव क्या है कि इस कविता में आत्म स्वीकृति, साथ ही सुधार का संदेश और मूल को नकारने के बजाय उसे जीवन की शिक्षा मानना कवि की ईमानदार और अंतर्मुखी दृष्टि है। काव्यगत सौंदर्य क्या है कि सरल, संवेदनशील और गहन चिंतन, भाषा में स्पष्टता और भाव में जो है विनम्रता है। साथ ही आत्म अनुभूति की गहराई है। और जो संभावित प्रश्न है कि मूल गलती कविता में कवि क्या स्वीकार करता है। तो वह स्वीकार करता है कि जीवन में अनेक गलतियां हुई पर उन्होंने उसे जीवन की सच्चाई समझी है। इसके बाद जो प्रश्न आता है कि कविता का संदेश क्या है। तो कविता यह संदेश देती है कि भूल करना पाप नहीं बल्कि उनसे सीखना ही सच्चा ज्ञान है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि दोनों कविताओं में मुक्ति बोध ने आत्मचेतना, ईमानदारी और सामाजिक दृष्टि को प्रस्तुत करती है। और वे कहते हैं कि विचार और अनुभव से ही मनुष्य की असली पूंजी है जो उसे सच्चा बनाते हैं। इसके बाद आते हैं प्रगतिवादी युग के अगले कवि जिनका नाम है नागार्जुन और इनकी कविता का नाम है बादल को घिरते देखा। इस कविता को देखेंगे, सबसे पहले कवि का परिचय देख लेते हैं। तो कवि जो है वह आधुनिक हिंदी के जन कवि नागार्जुन द्वारा रचित यह कविता है और आधुनिक हिंदी के जन कवि कहे जाते हैं। और नागार्जुन की जो कविता है इसमें जो है जीवन और प्रकृति के गहरे अनुभव दिखाई देते हैं, जीवन और समाज, प्रकृति तीनों के। और साथ ही बादल को घिरते देखा इसकी अत्यंत प्रसिद्ध और भावनात्मक कविता है जिसमें कवि ने प्रकृति के दृश्य के माध्यम से अपने अंतर मन के भाव को व्यक्त किया। भावार्थ क्या निकलता है कि इस कवि ने इस कविता में मानव जीवन के संघर्ष, प्रतीक्षा और आशा का प्रतीकात्मक चित्रण किया है। जब कवि देखता है कि बादल धीरे धीरे आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं तो उसके मन में भी प्रेम, विरह, उत्साह का मिश्रण उत्पन्न हो रहा है। और यह दृश्य प्रेमिका के आगमन की आशा की तरह लगता है, जैसे सूखे हुए धरती के हृदय में वर्षा की उम्मीद होती है।
तो बादल को घिरने की घटना यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतरी संवेदनाओं, प्रतीक्षाओं और आकांक्षाओं की प्रतीक है। कवि को प्रकृति में अपने जीवन की झलक दिखाई देती है। धरती मन दोनों में एक प्रकार का भावनात्मक कंपन उत्पन्न होता है। अब आता है मुख्य भाव क्या है। तो यह कविता जो है प्रकृति और मनुष्य के आत्मिक संबंध को दिखाती है। नागार्जुन ने वर्षा के दृश्य के माध्यम से यह दिखाया है कि प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन का सीधा प्रभाव मनुष्य के मन पर पड़ता है, और कविता का जो अंत आशा और नवजागरण की भावना से होता है, जैसे कि जीवन में हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता। इनके काव्य की विशेषताएं क्या है। भाषा सरल सहज है। प्रतीकात्मक शैली यानी बादल को जीवन की आशा, प्रेम और परिवर्तन का प्रतीक बनाया है। इसमें मानवीकरण का प्रयोग है, जैसे कि बादल और धरती के भावनाओं को मानव रूप में दिखाया है, और कविता में जो है वह संवेदना, प्रतीक्षा, आशा और करुणा का अद्भुत संगम है। निष्कर्ष यह निकलता है कि बादल को घिरते देखा कविता में नागार्जुन ने प्रकृति के सुंदर और मनुष्य की भावनाओं को जोड़ते हुए एक अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। यानी नागार्जुन ने प्रकृति की जो सुंदरता है उसको मनुष्य की भावनाओं से जोड़ा है, और यह कविता हमें सिखाती है कि जीवन चाहे कितना ही सूना क्यों न लगे, परिवर्तन और आशा के बादल एक न एक दिन अवश्य घिरते हैं। इसके बाद जो कवि आते हैं धर्मवीर भारती। ये भी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि हैं, और इनकी जो रचना है प्रमुख, जिसका नाम है कविता की मौत, तो ये एक इनकी रचना है। तो धर्मवीर भारती जिनका जन्म हुआ था 1926 में और इनकी मृत्यु हुई 1997 में। तो ये आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं, साथ ही नाटककार, उपन्यासकार भी हैं। तो धर्मवीर भारती जो कि 1926 से 1997 इनकी जन्म मृत्यु है, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, उपन्यासकार भी हैं, और वे छायावादोत्तर युग के कवि हैं, जिन्होंने कविता में जो है सामाजिक यथार्थ, मानवीय पीड़ा, आत्मचेतना का स्वर दिया। और उनके प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वह है कनुप्रिया, अंधा युग, गुनाहों का देवता, 7 गीत, वर्ष आदि। भावार्थ क्या है, व्याख्या क्या है। तो कविता की मौत एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक कविता है, जिसमें कि कवि ने बताया है कि आज के भौतिकवादी युग में सच्ची कविता और संवेदना की तो मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि कवि कहते हैं कि पहले की कविता मनुष्य के हृदय की पुकार थी। वह समाज में प्रेम, करुणा, सच्चाई का संदेश देती थी, परंतु आज की कविताएं जो है कृत्रिम यांत्रिक बन गई हैं, और अब अपने लाभ, प्रसिद्धि और पुरस्कारों के लिए, न कि समाज की पीड़ा और मानवता के लिए। तो कविता की मौत में जो कि धर्मवीर भारती ने उस समय के साहित्यिक पतन और संवेदना के संकट पर गहरा प्रहार किया। वे कहते हैं कि जब तक कवि पुनः अपने भीतर की सच्चाई नहीं पहचानता, कविता केवल शब्दों का शव बनकर रह जाती है। मुख्य भाव क्या है कि कविता वो भक्ति का पतन और आत्मा की मृत्यु है, और साथ ही यथार्थ से दूर होती है, साथ ही काव्य संवेदना और कवि का अंतर मंथन और समाज की आलोचना। काव्य सौंदर्य क्या है कि व्यंग और प्रतीक का सुंदर भाव है, साथ ही भाव और विचार की गहराई है इनकी कविताओं में, और आधुनिक जीवन का चित्रण, साथ ही भाषा सहज, संवेदनशील और प्रभावशाली है। निष्कर्ष यह निकलता है कि यह कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर कविता में मनुष्य की पीड़ा, प्रेम, सच्चाई नहीं रही तो वह केवल शब्दों का मृत शरीर है। अब एक और दूसरी इनकी जो रचना है जिसके बारे में आपको पढ़ना है धर्मवीर भारती का, जिसका नाम है बुआई का गीत। तो इसका भावार्थ यह निकलता है कि बुआई का गीत जो है एक सुंदर और प्रतीकात्मक कविता है, और इसमें कवि ने किसान के श्रम, विश्वास और जीवन की आशा को गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। जो किसान होता है उसका जो श्रम है, उसका विश्वास है और जीवन की आशा, इन सभी चीज़ों को दिखाया है। कवि कहता है कि जब किसान धरती पर बीज डालता है और वह केवल अन्न नहीं बल्कि आशा और जीवन का सपना बोता है, यानी धरती माँ की गोद में वह बीज बोकर भविष्य की पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार तैयार करता है।
यह कविता केवल कृषि पर नहीं बल्कि मानव श्रम सृजन की भावना का प्रतीक है और यह हमें सिखाती है कि हर सीजन, चाहे वह खेत में बीज बोना हो या कला और कविता रचना, उसे सच्चे विश्वास और मेहनत से ही फल मिलता है। मुख्य भाव यह निकलता है कि श्रम सृजन और जीवन का गीत है। मेहनत जो है वह जीवन का गीत है। साथ ही किसान के विश्वास और आशा का चित्रण किया है और मनुष्य और प्रकृति के मधुर संबंध। काव्य का सौंदर्य जो रहा है कि प्रकृति और सम की सुंदरता, उपमाएं, लोक संवेदना और मानव भाविक अभिव्यक्ति, साथ ही भाषा सरल, सजीव और संगीतात्मक है। अब निष्कर्ष जो निकलता है कि बोआई गीत में धर्मवीर भारती ने बताया है कि सच्चा सृजन वही है जो धरती और मानव के श्रम से जुड़ा है। यह कविता जीवन, श्रम और आशा का उत्सव है। अब आते हैं कवि धूमिल, जो कि ये अंतिम कवि हैं आपके सिलेबस में जिनके बारे में आपको पढ़ना है। और इनके जो रचना है दो प्रमुख जिसके बारे में आपको पढ़ना है, उसका नाम है रोटी और सांसद, साथ ही मोची राम, जो कि धूमिल की दो प्रमुख रचना है। अब देखते हैं इन कविताओं के बारे में। धूमिल की जो रचना है रोटी और सांसद, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे धूमिल का परिचय। तो धूमिल जो है 1936 में इनका जन्म हुआ, 1975 में इनकी मृत्यु हो गई और ये आधुनिक हिंदी कविता के अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि थे। उन्होंने कविता को राजनीतिक चेतना, वर्ग संघर्ष और आम आदमी के दर्द से जोड़ा है और उनकी प्रमुख कृतियां जो हैं वह है संसद से सड़क तक, कल सुबह तक कविता बनेगी। भावार्थ या व्याख्या। रोटी और संसद में कवि ने भारत की राजनीति व्यवस्था और भूखे आदमी के संघर्ष को बताया है, बेहद तीखे व्यंग में प्रस्तुत किया है। कवि कहता है कि संसद में बैठे नेता जनता के नाम पर राजनीति करते हैं, परंतु वह आम आदमी के जीवन में भूख, अन्याय, शोषण बना रहता है। रोटी यह केवल अन्न नहीं बल्कि जीवन का अधिकार, सम्मान और न्याय का प्रतीक है। और धूमिल कहते हैं कि जिस देश में संसद की बांसें जनता की भूख नहीं मिटा सकती, वह लोकतंत्र अधूरा है। कवि का गुस्सा इस बात पर है कि जनता जिनसे उम्मीद करती है वही नेता जनता के दर्द से कटे हुए। मुख्य भाव यही निकलता है कि राजनीति ही निसंवेदनशीलता है और साथ ही आम आदमी की भूख जो है वह और संघर्ष, साथ ही लोकतंत्र पर व्यंग है यह। और इसके बाद आता है काव्यगत सौंदर्य की तीखा व्यंग और प्रतीकात्मक भाषा है, साथ ही यथार्थ जीवन का चित्रण है, लोक भाषा और आम बोलचाल शब्दों का प्रभावी उपयोग है, साथ ही भावों की प्रखरता और सादगी। और रोटी और संसद जो कविता है यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब तक संसद की आवाज़ जनता की भूख से नहीं जुड़ेगी तब तक लोकतंत्र अधूरा ही है। अब दूसरी कविता धूमिल की जो आती है जिसका नाम है मोची राम, जिसका भावार्थ है कि धूमिल की सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है जिसका नाम है मोची राम। और यह कविता एक साधारण मोची जो कि जूते बनाने वाली व्यक्ति के माध्यम से है और पूरे समाज की वर्गीय असमानता और अन्याय को उजागर करती है। कवि ने एक ऐसे मोची से बात करता है जो अपने काम पर गर्व करता है। वह कहता है, साहब मैं आदमी का जूता बनाता हूँ, आदमी को नहीं। इस एक पंक्ति में पूरी कविता का मर्म छिपा हुआ। मोची राम यह दिखाता है कि वह गरीब होते हुए भी ईमानदार और कविता में कवि एक मोची से बात करता है जैसा कि आपने देखा, और वह दिखाता है कि वह गरीब होते हुए भी आत्मसम्मानी है, जबकि पढ़े लिखे और अमीर लोग जो हैं वह आदमियत खो चुके हैं। और धूमिल ने इस पात्र के माध्यम से बताया है कि सच्चा आदमी वही है जो अपने काम से ईमानदार है। मुख्य भाव क्या है कि श्रम और ईमानदारी का श्रेष्ठता, सामाजिक विषमता पर प्रभाव, साथ ही सच्चे आदमीपन की काव्यगत सौंदर्य है कि इसमें लोक भाषा और सादगी की प्रखरता है, साथ ही सामाजिक व्यंग और यथार्थ का सशक्त चित्रण है, साथ ही संवेदनात्मक शैली जो कविता को जीवंत बनाए रखती है। निष्कर्ष यह निकलता है कि मोची राम कविता हमें सिखाती है कि आदमी की असली पहचान
उसके पद या धन से नहीं बल्कि उसके कर्म और ईमानदारी से होती है। धूमिल यह कविता समाज के दंभ पर गहरा व्यंग है।